नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपीआरसी के द्वारा जो है वो पोस्टें निकाली गई हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें निकाली गई हैं। ये पोस्ट कोड 26001 है। 27 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, ये आप जानते हैं। इसके लिए हम एक अलग से नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज पहला पार्ट है इस सीरीज़ का। ये सीरीज़ जो है वो बेसिक टू एडवांस लेवल की रहने वाली है। इस सीरीज़ में जो है हम कंप्यूटर के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो सिलेबस रहेगा वो कंप्यूटर का ही रहेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्यूटर के ही होंगे एब्सोल्युटली एग्जाम में। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर इस सीरीज में कंप्यूटर के ही कवर करेंगे। और इस सीरीज का ये पहला पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन देना थोड़ा सा ज़रूरी है आपके लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए, इस सीरीज़ की हम टारगेट रखेंगे कि एग्ज़ाम तक एटलीस्ट हम 100 पार्ट जो है वो डिस्कस कर सकें। अगर आपका जो है वो रुझान इस सीरीज़ में अच्छा मिलता है तो हम इस सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू करेंगे और एटलीस्ट यहाँ पर जो है वो हर एक सीरीज़ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने के डिस्कस करेंगे। और हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। हम हर एक एंगल से क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम इस डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले टूडेज डेट इन MS एक्सेल। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग आज की तारीख यानी कि करंट डेट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, MS एक्सेल स्प्रेडशीट आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है वो आपको अलग अलग तरह की जो है वो फंक्शंस इस्तेमाल करने होते हैं। कमांड्स एक तरह से कह सकते हैं कि देने होती हैं, और यहाँ पर जो भी कमांड देंगे वो इज इक्वल टू से जो है वो स्टार्ट होती है। अगर आपको आज की डेट MS एक्सेल में देखनी है तो आप किस तरह से सर्च करेंगे, वहाँ पर आप टुडे लिख देंगे, वहाँ पर TODAY, और इस तरह से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और वहाँ पर आज की डेट जो है वो आ जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। MS एक्सेल में इस तरह के ही सम जो है वो और भी इस तरह के फंक्शन और भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपको चीज़ों को ऐड करना है तो आप जो है वो इज इक्वल टू सम कर जो है वो उसको कर देंगे, और जो भी ऐड करना है वो बता देंगे कि किस रो को किस कॉलम तक जो है वो ऐड करना है, तो वो आपका उनका जो है वो एडिशन वहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही आपको एवरेज निकालना है तो इज इक्वल टू एवरेज कर लिख देंगे, और आपको जो है वो आज की डेट और आज का टाइम भी अगर देखना है तो आप एक और कमांड इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू नाउ कर NOW ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज जो है वो कर देंगे, तो आज की डेट और आज का टाइम जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह की कमांड्स यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की नहीं है। कंप्यूटर में भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि बेसिक वहाँ पर होती है, पास्कल भी होती है, कोबोल कर भी होती है, परंतु लेजर कर कोई भी लैंग्वेज जो है वो नहीं होती। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर एक बेसिक पढ़ रहे हैं। ये बेसिक ये जो है वो 1964 में जो है वो स्टार्ट हुई थी। 1964 में ये बेसिक स्टार्ट हुई थी, और इसका जो है वो श्रेय जॉन जी कैमेनी और थॉमस ई कुड्स को जो है वो जाता है। यहाँ पर पास्कल दिया गया है। पास्कल की अगर हम बात करेंगे तो ये 1970 में जो था वो स्टार्ट हुई थी। कब? 1970 में ये स्टार्ट हुई थी। और पास्कल का आपने ध्यान रखना है कि निकोलस विर्थ को जो है वो इसका जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो जाता है। कोबोल की बात करें तो कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, यहाँ पर आगे देखेंगे कोबोल का वो क्वेश्चन भी। तो कोबोल जो है ये है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 1959 में ये कोबोल जो था वो स्टार्ट हुई थी, और इसका श्रेय जो है वो ग्रेस हॉपर को जो है वो जाता है। किसको? ग्रेस हॉपर को जो है इसका श्रेय जाता है। तो इतना सा याद रखेंगे लैंग्वेजेस के बारे में। बाकी फोर्ट्रान भी आती है, जिसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर फोर्ट्रान लिख देता हूँ। फोर्ट्रान आती है, ये 1957 में जो था वो स्टार्ट हुई थी, और प्रोग्रामर की एक टीम थी जिसके द्वारा जो है वो इसको जो है वो बनाया गया था। IBM में इसको बनाया गया था, ये भी नोट करें, IBM में बनाया गया था। ये IBM क्या है? ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है, जहां पर इसको बनाया गया था। मतलब जो मेन इस टीम को लीड कर रहे थे, फोर्ट्रान वाले टीम को, वो जॉन बेकस जो था वो कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं
कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन। तो कोबोल जो है वो किस तरह की एप्लीकेशन में जो है वो यूज होती है, इसका उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है। कोबोल हमने पढ़ा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ये जो है वो मोस्टली यूज होती है कमर्शियल यूजेस के लिए। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। इसका मैंने बता दिया आपको कि 1959 में ग्रेस हॉपर के द्वारा ये डेवलप की गई थी और बिजनेस मैनेजमेंट कमर्शियल जो एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पर कोबोल का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि इट वाज डिजाइंड स्पेशली फॉर बिजनेस फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स। तो ठीक है जी, ये आप यहाँ पर इस कोबोल के बारे में बेसिक सी जानकारी ध्यान रखना। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं ईच डिजिट इन बाइनरी कोडेड डेसिमल इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स विच इज नोन एज। तो बोलते हैं कि बाइनरी कोडेड डेसिमल्स जो होते हैं उसमें बोलते हैं कि हर एक डिजिट जो होता है उसको 4 बिट्स में जो है वो लिखा जाता है और उनको क्या बोलते हैं, जो 4 बिट्स होते हैं उनको निबल जो है वो बोला जाता है। निबल उनको बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब किस तरह से लिखते हैं, अगर आपने ये पढ़ा है बाइनरी नंबर तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका भी। देखिए, कोई भी डेसिमल है तो उसको जो है वो बाइनरी में कैसे लिखेंगे आप, वो 4 डिजिट में जो है वो आएगा। जैसे कि 0 है तो 0 को तो 0 0 0 0 इस तरह से ही लिख देंगे। 1 आपका आ जाता है तो 1 को कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1 लिख देंगे। 2 आपका आता है, 2 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0 कर 2 को लिख देंगे। 3 आपका आता है, 3 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1 कर 3 को लिख देंगे। इसका भी करने का तरीका है कि कैसे इसको किया जाएगा, वो हम डिटेल से जब पढ़ेंगे तब उसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम बाइनरी वाला कोई क्वेश्चन जो है वो करेंगे तब हम जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कंपैक्ट डिस्क। कई बार तो बेसिक क्वेश्चन होता है कि सीडी का पूरा नाम जो है वो क्या है। देखिए, सीडी का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क कर। अब बोलते हैं जो कंपैक्ट डिस्क है, सीडी जो है ना, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है। तो कंपैक्ट डिस्क में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो होती है लेजर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। सीडीज आई होप आप सभी ने एक बार देखी ही होगी। अब तो मेमोरी कार्ड के द्वारा इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है, परंतु कंपैक्ट डिस्क जो है ना वो ये एक एक्सपेंसिव भी एक ऑप्टिकल डिस्क आती थी, थोड़ी महंगी भी पड़ती थी, स्टोरेज कम होती थी। सीडी 3 प्रकार की होती है, इसको 3 कैटेगरीज में जो है वो मेनली जो है वो रखा गया है। एक सीडी रोम होती है, ठीक है, सीडी रोम होगी, सीडी एक आर होगी, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जिसको बोलते हैं, और एक CDRW है। CDRW यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो इस तरह से ये 3 प्रकार हैं सीडी के, इनको इन 3 कैटेगरीज में जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। तो ये कैटेगरीज भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ कैन यू रिसाइज एन ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट व्हाइल प्रेजेंटिंग इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज एस्पेक्ट रेशो। तो बोलते हैं कि आप पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट के मूल अनुपात यानी कि उसकी एस्पेक्ट रेशो को बनाए रखते हुए उसे कैसे रिसाइज जो है वो कर सकते हैं। अगर आप इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक द ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट सेंड टू बैक, होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल ड्रैगिंग अ कॉर्नर हैंडल, ये लिखा गया है। ओपन द फॉर्मेट टैब एंड क्लिक ऑन द क्रॉप, और बोलते हैं कि ड्रैग अ स्लाइड हैंडल ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग एनी की। अब देखिए, अगर MS पावर पॉइंट की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, पावर पॉइंट में अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो अनुपात को एस्पेक्ट रेशियो को बनाए रखना है और रिसाइज करना है, तो उसके लिए जो है वो सिंपल आपको क्या करना है, होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल ड्रैगिंग अ कॉर्नर हैंडल, ये करना है। ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच कंपोनेंट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बड़ा ही आसान सबसे बेसिक क्वेश्चन, देखना ये पक्का एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये बेसिक जो बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो है CPU ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। CPU के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएं। कंप्यूटर के जितने भी मेनली फंक्शन होते हैं वो CPU के द्वारा ही जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं। CPU ही उन फंक्शंस को जो है वो करता है। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में अगर हम आगे पढ़ेंगे चलकर कि CPU में जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो आती हैं, तो CPU में जो है, CPU में अलग अलग तरह के सब सिस्टम आते हैं। ये CPU आपका हो गया,
CPU में ही जो है वो आपका ALU भी जो है वो आएगा। ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ALU को जो है वो बोलेंगे, ALU जो है वो इसमें आएगा। और CU भी एक आता है। CU का मतलब क्या होता है? CU मतलब कंट्रोल यूनिट जो है वो एक होता है, ठीक है। एक कंट्रोल यूनिट भी जो है वो आता है। तो कंट्रोल यूनिट हो गया, ALU हो गया, CPU हो गया। इनका पूरा नाम पूछा जाए तब भी आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाए आसान सा, तब आप कभी गलत कर ना आए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे एस्पिरेंट्स नौकरी ले चुके हैं, अभी एक बार फिर से आपके लिए सुनहरा मौका है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। और इस बार एग्ज़ाम थोड़ा हटकर भी होगा। पहले HPSSC लेता था, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। अभी देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टडी को जो है वो एनालाइज भी कर सकें और टाइमली जो है वो अपनी स्टडी को एक शेप भी दे पाएँ, तो अभी सही मौका है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जो फर्स्ट के 200 एस्पिरेंट्स होंगे उनको टेस्ट सीरीज में जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स से जो है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। अभी 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने जो है वो रखा है। जो एक्चुअल प्राइस है उससे 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने रखा है टॉप के 200 एस्पिरेंट्स के लिए इस टेस्ट सीरीज पर। तो आप टाइमली ज्वाइन कर अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं और स्मार्ट वर्क यहाँ पर आप कहें कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए हर एंगल से तैयारी करेंगे टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट होंगे वो हर एंगल से तैयार किए जाएंगे, चाहे वो HPSSC के पेपर हो गए या फिर और भी पेपर अभी तक हुए हैं। HPRCA के कोई पेपर होंगे उनको देखकर भी, HPSSC के या फिर इससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के, हाई कोर्ट के, अदर स्टेट के, जो भी चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं वो एनालाइज कर जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉपर अच्छी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ताकि एग्जाम में आप जो है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अच्छे नंबर ला सकें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, रैम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज। तो रैम और रोम ये दो बेसिक मेमोरीज आप पढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि रैम का उपयोग शॉर्ट मेमोरी के रूप में किया जाता है। अब शॉर्ट मेमोरी के रूप में रैम का ही उपयोग क्यों किया जाता है, रोम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? रैम का उपयोग करने के पीछे की बात यह है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी जो है वो होती है। किस तरह की वोलेटाइल मेमोरी एक होती है? तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये वोलेटाइल होती है, मतलब ये एक टेम्परेरी स्टोरेज जो है वो होती है। कई बार अगर आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं करंट अफेयर के लिए, तो आप पढ़ते होंगे वहाँ पर कि आज शेयर मार्केट बड़ी वोलेटाइल रही, मतलब बड़ी ही वोलेटाइल है, वो फिक्स नहीं है, वो बड़ी ही परिवर्तनशील रही, मतलब बार बार चेंज हो रही थी, एक जगह टिक ही नहीं रही थी। वैसे ही होती है ये रैम भी, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो होती है। इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन देखेंगे आप एग्जाम में, रैम रोम के ऊपर पक्का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है जी, इतना ही यहाँ से जानिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बाद बोलते हैं विच कंपोनेंट ऑफ OS इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। OS का मतलब है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक सीधे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है, ये जो है वो कर्नल कंपोनेंट आता है, जो सीधा डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए इसको कर्नल नाम भी बोलते हैं, जैसे आर्मी में कर्नल होता है, सिमिलरली वैसा ही कर्नल ये होता है। अब ये जो कर्नल भाई साहब है, इनका काम क्या है कंप्यूटर में? ये कर्नल जो है वो एक ब्रिज यानी कि एक पुल के रूप में जो है वो काम करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। जैसे मान लो ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर में आपका CPU आ गया, मेमोरी आ गई, कोई और हार्डवेयर डिवाइस आ गई जिसको आप टच कर सकते हैं। तो बीच में कर्नल भाई साहब आ गए आपके, और ऊपर सॉफ्टवेयर आ गया, नीचे हार्डवेयर आ गया। अब इन दोनों के बीच में ये काम करेगा एक ब्रिज का। जैसे मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर ने क्या करना है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है कि एग्जॉस्ट चलाया जाए, वो रिक्वेस्ट कर्नल के पास भेजेगा और आपकी डिवाइस के जो हैं वो एग्जॉस्ट ऑन हो जाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट। या फिर मान लीजिए कि आपने प्रिंट निकालना है, तो ये रिक्वेस्ट कर्नल के पास भेजेगा, ये प्रिंटर के पास भेजेगा, और प्रिंट आपका जो है वो तैयार हो जाएगा अगर प्रिंटर वहाँ पर है हार्डवेयर में। वैसे ही जो है मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, पीछे कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, तब भी कर्नल का काम होगा। कर्नल क्या करेगा, दोनों को जो है वो बराबर की जो है वो वेटेज देगा, मतलब कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा काम मैं करूँ। एक तरफ डाउनलोडिंग लगी रहेगी, दूसरी तरफ
ये काम भी जो है वो होता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर्नल के बाद, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच हिस्टोरिकल फिगर इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो मैकेनिकल कंप्यूटर था उसके जो है वो आविष्कारक जो है वो किसको बोलते हैं, तो वो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, माउस भी आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, माउस किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो माउस की खोज डगलस एंगलबर्ट के द्वारा जो था वो की गई थी। तो डगलस एंगलबर्ट का नाम आपने माउस के लिए ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है वो नाम एलन ट्यूरिंग का भी दिया गया है। एलन ट्यूरिंग को किसके लिए जाना जाता है, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो बोलते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की अगर हम बात करें तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, ठीक है। यूनिक्स लिनक्स की बात करें तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है। एंड्रॉयड आपका जो एंड्रॉयड फोन होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता। ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी एग्जांपल देख लेंगे तो जैसे कि मैक ओएस हो गया जो आईफोन का होता है, वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होता है एक, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। बाकी ये तो आपने पढ़ ही लिया, विंडोज एंड्रॉयड यूनिक्स लिनक्स आपने पढ़ लिया। और ये जो यहाँ पर ओरेकल दिया गया है ना, ये किसका एग्जाम्पल आता है, तो ये RDMS का एग्जाम्पल आता है, RDBMS का एग्जाम्पल आता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये एग्जाम्पल जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा बोलते हैं वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर HP कोई वेब ब्राउजर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कोई वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में जरूर आता है, यहाँ पर गूगल दिया गया है, ये सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये वेब ब्राउजर में आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो मैंने आपको वेब ब्राउजर के कुछ और भी एग्जाम्पल बता देता हूँ, उनको भी याद रखना। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ये वेब ब्राउजर में आता है। और वैसे ही एप्पल का सफारी होता है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक माइक्रोसॉफ्ट एज कर भी होता था, वो ध्यान रखना है। मोजिला फायरफॉक्स होता है एक, ये भी जो है वेब ब्राउजर में आता है। और एक ओपेरा मिनी कर होता है, वो भी जो है वो किसमें वेब ब्राउजर में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर का। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हो गई जो कंप्यूटर के अंदर जाकर इनपुट जो है वो देंगी, और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हो गई जो आउटपुट देंगी। जैसे कि माउस इनपुट ही देगा, कीबोर्ड भी इनपुट ही देगा, और ये जो बार कोड रीडर है ये भी इनपुट ही देगा, और ये जो है मॉनिटर जो है ना वो इनपुट डिवाइस में नहीं आता, ये आउटपुट जो है वो देता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस में हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए लाइट पेन हो गया, आपका जो है वो MICR आता है, स्मार्ट कार्ड रीडर आता है, बायोमेट्रिक सेंसर आते हैं, ये सारे जो हैं वो इनपुट के ही एग्जाम्पल हैं। आउटपुट में आपका प्रिंटर आ सकता है, मॉनिटर आ सकता है, स्पीकर आ सकता है, ये सारे आपके आउटपुट देते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइसेस में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट की ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ कीबोर्ड। तो उस टाइम तो ऑनलाइन पेपर होगा, तो ऑनलाइन पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वैसे, परंतु चलो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि नहीं ही पूछा जाएगा, पूछ लिया गया तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। बोलते हैं कीबोर्ड की पहली पंक्ति में बाईं और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पहली कुंजी कौन आती है, तो ये कीबोर्ड है आपका। यहाँ पर जो पहली कुंजी देखेंगे आप, वो जो है वो एस्केप जो है वो आती है, ESC कर लिखा गया होता है, ESCAPE। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं देयर आर रिजर्व वर्ड्स इन सी। तो सी जो लैंग्वेज आपकी आती है उसमें बोलते हैं कितने रिजर्व वर्ड जो है वो होते हैं, सी भाषा में कितने आरक्षित शब्द होते हैं, इसमें 32 आरक्षित शब्द जो है वो होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी लैंग्वेज का ध्यान आप ये रखिए कि 1972 में जो है ये डिस्कवर हुई थी, और 1972 यहाँ पर लिखता हूँ, 1972 में ये डिस्कवर हुई थी, और इसको डिस्कवर करने वाले थे डेनिस रिचे और बेल लैब्स में इसको जो है वो डिस्कवर किया गया था। तो डेनिस रिचे, बेल लैब्स आपने ध्यान रखनी है जहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया था। जब एडवांस लेवल में हम पहुँचेंगे अगले पार्ट्स में तो सी लैंग्वेज के कुछ और क्वेश्चन भी आएंगे, तो उनको देखेंगे। अभी तो इस सीरीज का पहला पार्ट है तो बेसिक ही याद रखिए। आगे बोलते हैं विच ऑप्शन इन विंडोज हेल्प यू लोकेट अ फाइल और फोल्डर बाय टाइपिंग अ कीवर्ड और पार्ट ऑफ इट्स नेम। तो बोलते हैं विंडोज में कोई भी विकल्प हो गया आपका
आपको जो है वो किस तरह से वो खोजने में हेल्प मिलेगी। तो सर्च बार पर जाएंगे, सर्च कर देंगे, वो वहाँ से आ जाएगा, बड़ा ही आसान है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, बोलते हैं इनमें से कौन सा नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल इनमें से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसमें किस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो आते हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो स्प्रेडशीट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, परफेक्ट हो गया, ठीक है जी। इस तरह की चीज़ें सारी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। जितने भी आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि जिसमें वीडियो चलती है, VLC जो मीडिया प्लेयर होता है वो भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें आएंगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेशन और अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी। तो सी लैंग्वेज की बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। प्लस का इस्तेमाल सी में होता है, अगर कोई भी एडिशन करनी है प्लस आ जाएगा, माइनस का भी होगा, परसेंटेज का भी होगा, परंतु हैज़ कर जो है वो कोई भी जो है वो यहाँ पर जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एनी सिस्टम इन सी लैंग्वेज दैट स्टार्ट विद द करेक्टर हैज इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि सी भाषा में कोई भी स्टेटमेंट जो हैज वर्ण से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है वो क्या बोला जाता है, उसे प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो, इसको थोड़ा सा सिंपल कर अगर डिफाइन किया जाए, तब सी लैंग्वेज में कोई भी फंक्शन जब स्टार्ट होता है ना, तो वो इस तरह से स्टार्ट होगा हैज़ से ही। हैज़ जैसे देखेंगे आप, जब भी सी लैंग्वेज खोलेंगे तो हैज़ इंक्लूड कर लिखा गया होता है, और उसके बाद इस तरह से stdio.h कर जो है वो होता है। अगर हम हैज़ की बात करें तो ये सबसे पहले सी लैंग्वेज में जो है वो इस्तेमाल होता है। मतलब ये जो है वो प्री प्रोसेसर जो है वो स्टेटमेंट एक यहाँ पर होती है। और stdio की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है वो होती है। मतलब कुछ भी फंक्शंस ऐसे हैं जो पहले से डिफाइंड है, जैसे कि प्रिंट की कमांड आगे चलकर देनी है, स्कैन की देनी है, तो उसमें जो है ये हेल्प करता है। तो ये बेसिक सा आपने समझा, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट ये होती है। आगे बोलते हैं लिनक्स इज एंड डैश ऑपरेटिंग। तो बोलते हैं कि ये किस तरह का ऑपरेटिंग है, तो ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग जो है वो है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले में बोलते हैं विच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ स्पेस की। तो स्पेस की का अपोजिट क्या होगा, अगर हम जैसे कि मान लो ये डिलीट यहाँ पर लिखा गया है, इसके बाद स्पेस दे देते हैं तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो है वो बैक स्पेस जो है वो हो जाएगा। बड़ा आसान, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फादर ऑफ ईमेल कौन है। तो ईमेल में अगर आप फादर की बात करेंगे तो रे टॉमलिंसन जो है वो फादर ऑफ ईमेल आते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ माउस, फादर ऑफ ईमेल। इनको तो एक जगह मतलब एक पेज में ऐसे फादर मदर ही लिख लेना जो भी कंप्यूटर के होंगे, ताकि रिवीजन करने में भी आपको हेल्प रहे। तो फादर आपने देख लिया, जैसे कि सी लैंग्वेज के बताए गए थे इससे पहले, कोबोल, फोर्ट्रान वो बताया मैंने आपको, तो वो बेसिक जो है वो याद रखने। आगे बोलते हैं द इन्वेंशन रिलेटेड टू जैक किल्वे। तो जैक किल्वे के द्वारा बोलते हैं कि किसका आविष्कार किया गया था। तो जैक किल्वे ने जो है वो आईसी का आविष्कार किया था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है वो आविष्कार जो है वो जैक किल्वे ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले ग्राफिक्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑन वीडियो स्क्रीन। बड़े ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन। तो ये मॉनिटर का ही इस्तेमाल होगा इसके लिए। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मॉनिटर किसके लिए इस्तेमाल होगा, वीडियो स्क्रीन पर ग्राफिक्स और जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ये इस्तेमाल जो है वो होता है। मॉनिटर स्क्रीन आपकी। अभी यहाँ पर मैं आपसे एक बेसिक से थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन पूछता हूँ जो याद रखने वाले क्वेश्चन है। जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें अलग अलग कमांड्स इस्तेमाल होती हैं। तो एक कमांड इस तरह से यूज़ होती है Ctrl+K कर। ये कमांड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल जो है वो लाई जाती है, ये आपने कमेंट कर बताना है। और अगला पार्ट जो आएगा तो उसमें हम कमांड वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देंगे। तब तक के लिए आपने कमांड्स पढ़ भी ली होंगी और यहाँ से जो है वो आपको थोड़ा सा पता चल गया कि कमांड्स याद ही रखनी पड़ेंगी। अभी कमेंट कर इसका आंसर बताइए। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये PDF वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।